जो भी रात के 12 बजे उस कब्रिस्तान में गया, अगली सुबह उसकी सिर्फ रूह वापस आई। गांव के बाहर बने उस पुराने कब्रिस्तान को लेकर एक मान्यता थी। वहां रात के समय किसी भी जिंदा इंसान का जाना मना था। लेकिन जब रोहित ने अपनी दादी को वहां जाते देखा, तो उसे यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा राज छुपा है उस मिट्टी में दबी हुई कब्रों के नीचे। अगर आपको इस कहानी की शुरुआत पसंद आए तो नीचे कमेंट जरूर करें और सुनाओ। और अगर आप ऐसे ही दमदार और डरावनी कहानियां रोज पाना चाहते हैं तो इस पोस्ट को लाइक करें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी रात के 12 बजे उस कब्रिस्तान में गया, अगली सुबह उसकी सिर्फ रूह वापस आई। गांव बिशनपुर के बाहर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। लोग कहते थे वहां अब कोई इंसान नहीं, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। शाम के बाद वहां जाने की सख्त मनाही थी, लेकिन वो रात कुछ अलग थी। रोहित की जिज्ञासा, दादी आप रात को बाहर क्यों जा रही थीं? रोहित की आंखों में डर और हैरानी दोनों थे। उसने पिछली रात अपनी बूढ़ी दादी को घर से बाहर जाते देखा था। वो सीधी गांव के बाहर बने कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। दादी कुछ पल चुप रहीं, फिर कांपती आवाज में बोली, कुछ जगह होती हैं जहां जाना जरूरी नहीं, और कुछ बातें होती हैं जो पूछी नहीं जाती। रोहित की उम्र 19 साल थी। शहर में पढ़ाई करता था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया था। गांव के माहौल, दादी के प्यार और रात को होने वाली डरावनी आवाजों ने उसका ध्यान खींचा था। पर अब वो सिर्फ ध्यान नहीं, डर में बदल रहा था। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लग रही है तो कमेंट में लिखिए क्या हुआ दादी को। और अगर आप इस राज को जानना चाहते हैं तो अभी इस पोस्ट को लाइक कीजिए और हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। कब्रिस्तान का इतिहास। बिशनपुर का ये कब्रिस्तान कोई आम जगह नहीं थी। 200 साल पुराना था, लेकिन वहाँ की मिट्टी आज भी ताजा लगती थी, जैसे हर रात कोई उसे फिर से खोदता हो। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि एक बार वहाँ एक पंडित और एक तांत्रिक में टकराव हुआ था। दोनों ने एक दूसरे पर श्राप दिए और उसी दिन से ये कब्रिस्तान शापित हो गया। जो भी रात में वहाँ गया, वापस कभी इंसान बनकर नहीं लौटा। ये कहानियां रोहित को अब तक बस अफवाहें लगती थीं, लेकिन जब उसने अपनी ही दादी को वहाँ जाते देखा तो उसे लगा कि शायद कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। रात का पहरा। अगली रात रोहित ने ठान लिया कि वो देखेगा दादी वहाँ क्यों जाती हैं। रात के 11:45 हुए। रोहित खिड़की से झांकता रहा। 11:59 बजे दादी चुपचाप घर से निकली। उनके हाथ में एक लाल कपड़े में बंधी कोई चीज थी। रोहित ने छुपके से उनका पीछा किया। वो पेड़ की आड़ में छुपाता कब्रिस्तान तक पहुंचा। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई मिट्टी, जली हड्डियों और अगरबत्ती की। दादी एक पुरानी टूटी कब्र के सामने बैठ गईं और कुछ बड़बड़ाने लगी। ओम काल भैरवाय नमः, मृतात्मा जागो, पुराना न चुकाने का समय आ गया है। अगर आपको इस हिस्से ने चौंकाया तो कमेंट में दादी क्या छुपा रही हैं। रहस्यमय अनुष्ठान। दादी ने लाल कपड़ा खोला, उसमें एक बच्ची की तस्वीर थी, लेकिन वो बच्ची कौन थी? रोहित ने कभी नहीं देखी थी। दादी अब जोर से कुछ मंत्र पढ़ रही थी। कब्र की मिट्टी हलचल करने लगी, जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। रोहित का कलीजा कांप गया। तभी अचानक एक साया वहां प्रकट हुआ, लंबा, काला, बिना चेहरा, सिर्फ जलती आंखें। समय आ गया है, कर्ज चुकाओ। साये की आवाज सीधी दादी के कान में गूंजी। दादी ने कांपते हाथों से वो तस्वीर साये को दी और बोली, बस मेरी पोती को माफ कर देना, अब मेरी बारी है। क्या दादी ने किसी से सौदा किया है? जानने के लिए नीचे कमेंट करें, सौदा किससे किया, और इस पोस्ट को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो हॉरर कहानियों के दीवाने हैं। साया और सौदा। साया तस्वीर को देखकर गुर्राया, ये सौदा अधूरा है। एक तस्वीर से कर्ज नहीं चुकता, अब जान लेनी होगी, तेरी नहीं। अब गुर्राया, उस लड़के की जो देख रहा है सब कुछ। रोहित को ऐसा लगा जैसे वो साया उसे देख रहा हो, लेकिन वो तो छुपा हुआ था दूर पेड़ के पीछे। फिर भी उसकी धड़कन रुकने लगी। साया की गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूमी। उसकी आंखें रोहित से टकराईं। तेरा समय शुरू हो चुका है। रोहित वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। रोहित की आंखें खुली तो सूरज सिर पर था। वो अपने ही कमरे में था, लेकिन बदन पर खरोंचे, मिट्टी और घास चिपकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो वहां से कैसे आया। दादी, क्या हुआ था कल रात? रोहित ने डरते हुए पूछा। दादी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, तू मरते मरते बचा है बेटा, अब तू इस खेल में फांस चुका है। दादी का अतीत, दादी ने जो बताया वो रोहित की रूह तक हिला देने वाला था। 100 साल पहले मेरी मां ने अपनी बेटी को एक दुर्लभ बीमारी से बचाने के लिए उस तांत्रिक से सौदा किया था। दादी बोली, उसने कहा था कि हर 100 साल में एक मासूम की तस्वीर और एक आत्मा उसे चाहिए, वरना पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। अब वो समय फिर लौट आया है। रोहित की सांस अटक गई। पर आपने क्यों किया वो सब? मैंने अपनी पोती को बचाने की कोशिश की, पर अब वो साया तुझ पर नजर गड़ा चुका है।
और वो कभी पीछे नहीं हटता। अगर आपको ये राज जानकर झटका लगा हो तो कमेंट करें ये कैसा शाप है, और इस पोस्ट को जरूर लाइक करें ताकि अगला पार्ट आपसे मिस न हो। रात का शिकारी। उस रात रोहित सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खिड़की के बाहर कोई उसकी ओर देख रहा था। काले कपड़ों में लिपटा एक परछाईदार इंसान जिसके चेहरे पर सिर्फ एक मुर्दा सी मुस्कान थी। रोहित चिल्लाया, लेकिन आवाज गले से नहीं निकली। वो परछाई धीरे धीरे कमरे की दीवार से अंदर घुस आई, बिना दरवाजा खोले। रोहित ने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब खोली वो परछाई उसके सामने थी। तू मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट आई। कब्र में गिरी किताब। अगली सुबह रोहित ने दादी की अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। उस पर लिखा था, नरक द्वार, बिशनपुर की श्रापित आत्माओं का रहस्य। डायरी में एक नक्शा था, कब्रिस्तान के बीच में एक ऐसी जगह जहां जमीन हर बार खुद ब खुद हिलती है, और वही थी नरक की दरार। जो वहां पहुंचे वो कभी वापस नहीं आए, पर जो सच जानना चाहता है वो दरार में कूदता है। अगर आप चाहते हैं रोहित उस नरक दरार में जाए तो कमेंट में लिखिए, हिम्मत है तो जा, और इस पोस्ट को शेयर करें अपने डरपोक दोस्तों के साथ। रात को 12 बजे रोहित कब्रिस्तान गया अकेला। वो उस जगह पहुंचा जहां जमीन खुद बक खुद हिलती थी। वहां एक पुराना कटा हुआ पेड़ था, उसके नीचे काली मिट्टी और एक गड्ढा, जैसे किसी ने हाल ही में खुदाई की हो। अचानक जमीन हिलने लगी, नीचे से एक सड़ी हुई हड्डी निकली, फिर एक मुर्दा हाथ, फिर एक और चेहरा। लेकिन वो चेहरा किसी और का नहीं, खुद रोहित का था। रोहित चीख पड़ा। रोहित वहीं जमीन पर गिर गया। डर ने उसकी सांसें थाम दी थीं, लेकिन तभी वो चेहरा धीरे धीरे गायब होने लगा और मिट्टी खुद बग खुद फिर से समतल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पीछे से किसी ने आवाज दी, तू तैयार नहीं है? लेकिन समय नहीं बचा। रोहित मुड़ा। वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी, 6000 साल की, गंदे कपड़े, उलझे बाल और लाल आंखें। तुम कौन हो? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। मैं वही हूँ जिसके लिए तेरी दादी ने सौदा किया था, खोई हुई पोती बच्ची ने कहा। मुझे बचाने के लिए तेरी दादी ने एक आत्मा को सौंप दिया था, मेरी आत्मा को, पर अब वो आत्मा मेरी नहीं, तेरी तलाश में है। रोहित की आंखें फटी रह गईं। दादी की पोती मरी नहीं थी, उसे तो जिंदा ही एक शैतान को सौंप दिया गया था। क्या मैं तुम्हें बचा सकता हूँ? रोहित ने पूछा। बच्ची ने सिर झुकाया। हो सकता है, पर उसके लिए तुझे उस काली रात का सामना करना होगा। अगर आपको लगा ये ट्विस्ट जबरदस्त था तो कमेंट करें काली रात क्या है, और पोस्ट को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आगे डर और बढ़ने वाला है। काली रात की दस्तक। उस रात अचानक आकाश में बिजली कड़कने लगी। गांव में हर कुत्ता एक साथ भौंकने लगा। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। दादी कांपती हुई बोली, आज वही रात है, 100 साल में एक बार जो आती है, काली रात, जब आत्माओं की दुनिया हमारे संसार में उतरती है। अगर किसी ने उस दरार को फिर से छेड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। रोहित समझ गया कि बात अब उससे बहुत ऊपर जा चुकी है। आत्मा का खेल। अगली सुबह जब रोहित उठा तो उसके कमरे में खून से लिखा एक पैगाम था, तेरी सांसें गिनी जा चुकी हैं, अब सौदा तू ही है। कमरे में एक साया घूमा, वो बच्ची नहीं थी, ये कोई दूसरी आत्मा थी, लंबी, झुकी हुई, चिपचिपी चमड़ी और जबान जमीन तक लटकती हुई। उसने रोहित की ओर इशारा किया, अब तू ही रास्ता है दरार के बंद होने का, या तू जाएगा या सब। अगर आपकी रूह भी कांप उठी ये पढ़कर तो कमेंट करें अब क्या होगा रोहित का, और शेयर करें ये कहानी उन दोस्तों के साथ जो डर से कांपते हैं। फैसला। दादी ने रोहित को बताया कि एक अंतिम तरीका है, जिस आत्मा ने सौदा किया उसे वापस बुलाकर नया सौदा करना पड़ेगा और किसी की जान फिर से चढ़ानी होगी। रोहित समझ गया, या तो वो आत्मा से डील करे या गांव तबाह हो जाएगा। लेकिन सवाल था, किसकी जान दी जाए? रात के ठीक 12 बजे वो आत्मा फिर आई। कमरे की दीवारें पिघलने लगी, घड़ी उल्टी चलने लगी और दरवाजा अपने आप खुला। आ गया तू, मेरा उत्तराधिकारी, आत्मा फुसफुसाई। रोहित खड़ा रहा। डर था, पर अब पीछे हटने का विकल्प नहीं था। अगर मेरी जान से दरार बंद होती है तो ले ले, उसने चीख कर कहा। आत्मा हंसी, इतना आसान नहीं लड़के, ये शाप जान से नहीं, पछतावे से टूटता है। तेरी दादी का पछतावा ही कुर्बानी है, तू नहीं। दादी की चिट्ठी। रोहित को याद आया, दादी की पुरानी संदूक में कुछ था। वो दौड़कर पहुंचा और उसमें मिली एक पुरानी जली हुई चिट्ठी। अगर ये चिट्ठी किसी को मिले तो जान लो, मेरी आत्मा कभी माफ नहीं होगी। मैंने अपनी ही पोती की आत्मा को सौंप दिया एक तांत्रिक को। उसकी हंसी आज भी रात को सुनाई देती है। अगर कोई इस चिट्ठी को नरक दरार में डाले और खुद को सच्चे पछतावे से शुद्ध करे, तभी दरार बंद होगी, वरना पूरा गांव राख बन जाएगा।
अगर आपको दादी की ये सच्चाई चौंकाने वाली लगी तो कमेंट करें, दादी आपने ये क्या किया, और इस पोस्ट को जरूर शेयर करें ताकि सच सबके सामने आए। आत्मा की अंतिम शर्त। रोहित चिट्ठी लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। आसमान लाल था, जैसे सूरज खून से निकला हो। नरक दरार अब और बड़ी हो चुकी थी, उसके अंदर से हजारों साए उठ रहे थे। वहीं आत्मा सामने आई और बोली, पछतावे की आग से जलेगी सजा, फेंक चिट्ठी और कुर्बानी कर। तभी पीछे से दादी आई, हाथ में वही लाल कपड़ा और आंखों में आंसू। रोहित पीछे हट जा, ये आग मुझे जलाने दो। दादी की आखिरी बात। दादी ने रोहित से कहा, मैंने अपनी बेटी खोई, अपनी पोती सौंप दी, और अब मेरा पोता मेरे पाप भुगत रहा है। अब मैं खुद को सौंपती हूं इस शाप को। उन्होंने चिट्ठी को दरार में फेंका और खुद भी कूद गई। एक जोरदार बिजली गिरी, आसमान साफ हो गया, दरार बंद। आत्मा की चीखें मिट्टी में समा गई। रोहित वहीं जमीन पर गिर पड़ा, आंसू में डूबा हुआ। अगले दिन गांव में सब कुछ सामान्य था। पक्षी चहचहा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, और वो कब्रिस्तान पूरी तरह खामोश था। लेकिन रोहित को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे उसकी छाया अब उसकी नहीं रही हो। जब वो पानी पीने गया तो शीशे में खुद को देखा, और वहां कुछ और था। आंखें लाल, मुंह पर खून के निशान, और पीठ पर एक साया। आत्मा का बीज। रात को रोहित सोया तो एक सपना आया। वो खुद दादी के साथ नरक दरार में खड़ा है। दादी कह रही है, शरीर मेरा गया पर शाप तुझ में रह गया। तू अब दरवाजा बन चुका है बेटा, आत्माएं तुझ में समाने लगी हैं। रोहित की चीख से नींद टूटी और देखा तो उसकी हथेली पर वही चक्र बना था जो तांत्रिक के माथे पर था। अगर ये पढ़कर आपकी रूह कांप गई तो कमेंट करें अब क्या होगा रोहित का, और लाइक जरूर करें ताकि डर का ये सफर और भी गहरा हो। अब गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जानवरों के शव पेड़ों पर लटकने लगे, कुएं का पानी लाल हो गया, और लोग बिना कारण के पागल हो रहे थे। पंडितों ने कहा कोई दरवाजा खुला है, और वो दरवाजा इंसान नहीं, आत्मा बना है। सबकी नजर अब रोहित पर थी। पुराना पुजारी और एक आखिरी उपाय। गांव से दूर एक पहाड़ी मंदिर में एक बूढ़ा पुजारी रहता था, बाबा त्रिलोकनाथ। जब रोहित वहां गया तो बाबा ने दूर से ही कहा, तू आत्मा वाहक बन चुका है, अब या तो तू खुद को सील कर या पूरे गांव को मार डाल। बाबा ने एक आखिरी उपाय बताया, उस कब्र को खोज जिसमें दादी की आत्मा पूरी तरह नहीं समाई। वहां जाकर तू अपनी छाया त्याग सकता है। कब्र की चुप्पी टूटी। रोहित कब्रिस्तान पहुंचा। वहां एक नई कब्र खुद बन चुकी थी, बिना नाम, बिना तारीख, पर उस पर दादी की लाल चूड़ियां रखी थी। जैसे ही रोहित ने हाथ रखा, कब्र कांपने लगी। जमीन फटी और उससे निकला एक नया साया, रोहित जैसा ही चेहरा, पर पूरी तरह आत्मा में बदला हुआ। आत्मा बनाम शरीर। वो आत्मा जो हूबहू रोहित जैसी दिखती थी, दहाड़ मारकर बोली, अब तू नहीं रहेगा, अब सिर्फ मैं। जैसे ही वो रोहित की ओर दौड़ी, चारों तरफ कब्रें अपने आप खुलने लगी। हर कब्र से निकलती आत्माएं, और हर एक की आंखें सिर्फ रोहित पर। रोहित ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो आत्माएं उसके अंदर घुसने लगी। दादी की वापसी। तभी अचानक एक तेज सफेद रोशनी हुई। दादी की आत्मा रोहित के सामने प्रकट हुई। बेटा, तुझे मैंने सौंपा था पाप, अब उसे खत्म भी मैं ही करूंगी। दादी ने अपनी आत्मा को रोहित की छाती में समा दिया, और वो लाल चक्र फट गया। एक जोरदार विस्फोट हुआ, सारा कब्रिस्तान जल उठा। आत्माओं का दरबार। कब्रिस्तान अब केवल राख नहीं था, वो एक दरबार बन चुका था। हजारों आत्माएं एक वृत्त में खड़ी थीं, बीच में सिर्फ रोहित और वो दूसरी शैतानी आत्मा। एक आवाज गूंजी, आज फैसला होगा, कौन रहेगा कौन जाएगा। रोहित ने डर को छोड़कर आत्मा से सीधा मुकाबला किया। दादी की आत्मा अब उसके अंदर शक्ति बन चुकी थी। दोनों आपस में टकराए और धरती कांपने लगी। अगर आपको यह सीन फिल्म जैसा लग रहा है तो कमेंट करें, ये तो मूवी होनी चाहिए, और इस पोस्ट को लाइक करें ताकि डर को सब महसूस करें। अंतिम फैसला। आखिरी झटका देने से पहले रोहित बोला, मैंने डर को देखा है, जिया है, अब मैं ही उसका अंत हूं। उसने आत्मा पर दादी की चूड़ियां फेंकी, जो तपकर आग में बदल गईं और आत्मा को राख कर गईं। दरबार की आत्माएं सिर झुकाकर रोहित को प्रणाम करने लगी, और फिर एक एक करके सब मिट्टी में समा गईं। सालों बाद गांव में एक नई हवेली बनी, पर हर साल उस तारीख को जब दादी ने कुर्बानी दी थी, लोग कहते हैं एक लड़का आता है कब्रिस्तान के पास, चुपचाप बैठता है, उसकी छाया जरा भारी होती है, और उसकी आंखों में एक इतिहास। अगर ये कहानी आपको पसंद आई, कमेंट करें। क्या ऐसी और भी कहानियां चाहिए? लाइक करें ताकि अगली बार और डर लाया जा सके। शेयर करें दोस्तों के साथ जो डर से भागते हैं, और फॉलो करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपकी नींद चुराने आ रही है।